नाज़रीन, इस वक्त जो ये विजुअल्स आप देख रहे हैं ये हैं आयुष डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक यूनिट है जहाँ पे आयुष के तहत जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट ने मुहैया रखी है वो यहाँ पे पेशेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है। आइए देखते हैं अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या कुछ है यहाँ पे पेशेंट्स के लिए। जहाँ तक इस आयुष यूनिट की बात है, और ये आयुष यूनिट एस्टैब्लिश हुआ है 2007 और 2008 में। तो एक कोलोकेशन प्रोग्राम चला था गवर्नमेंट की तरफ से, और उसी में ये आयुष यूनिट यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है। और इस आयुष यूनिट के अंदर हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, तो हमने पूरी एक्सपर्टीज अवेलेबल रखी है यहाँ पे, और हमारे पूरी सारी मेडिसिन एकदम पेशेंट्स, जैसे कि इस चीज़ का आपने भी आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्वेशन भी की होगी उस चीज़ की। मेडिसिन यहाँ पे पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, टोटली एंड एवरी मेडिसिन, हर कोई मेडिसिन अवेलेबल रखी है। यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन होता है, 3 डॉक्टर साहब हैं और पैरामेडिक्स हमारे यहाँ पे हैं। और यहाँ पे खास है कि इस यूनिट की खास एक पिक्यूलरिटी है, यहाँ पे रेजिमेंटल थेरेपीज हुआ करते हैं। कपिंग हम कर लेते हैं, मसाज कर लेते हैं, जोड़ों के अमराज के हवाले से कपिंग कर लेते हैं, और बाकी सिटी इनहेलेशन, बाकी वो जो भी सिटी मसाजर वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पे हम कर लेते हैं, पंचकर्मा की जो एक्टिविटीज़ होती है। सो इस आयुष यूनिट में मैं ये कह सकता हूँ कि आयुष यूनिट के अगर हम हवाले करें, बिकॉज वी मीन होलिस्टिक हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ की हम बात करते हैं। जो हमारे हैं ये जिस आयुष, ये जो जी ये हमारे जो ये बच्चे यहाँ पे हैं, एंड सो तो ये है, दे हैव बीन डिप्यूटेड यहाँ पे जो कॉलेज है नर्सिंग, तो ये वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, दवा जो ISM ट्रेनिंग, जो फार्मासिस्ट है उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, एंड दे हैव बीन डिप्यूटेड फॉर द प्रैक्टिकल दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द थिंग्स। तो इस हवाले से ये आयुष यूनिट एज पर जो हमारी जो गाइडलाइंस है, हमारी डायरेक्शन से काम करता है। बिल्कुल हमने हर कोई चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी रखी है। पेशेंट्स डू कम, पेशेंट्स आते हैं। क्लासिकल प्रोसीजर है एक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जिसको कपिंग बोलते हैं। कपिंग के डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। तो ये जो हम आज इस पेशेंट पे कर रहे हैं, दिस इज़ वेट कपिंग। इसमें इवैक्यूएशन ऑफ ब्लड होता है। हम पहले एट द साइड चुनते हैं जहाँ पे पेशेंट को टेंडरनेस होती है, और कभी भी ये कप्स जो हैं हम स्पाइन पे नहीं लगाते, दीज आर अलॉन्ग द पैरास्पाइनल एरिया, मसल्स पे लगाते हैं। तो उसके बाद हम ड्राई कपिंग करते हैं। ड्राई कपिंग की वजह से जो है इसमें हाइपरीमिया की वजह से थोड़ा एनेस्थेटिक इफेक्ट आता है। उसके बाद हम मल्टीपल इंसिजन्स लगाते हैं, बट वो मल्टीपल इंसिजन्स हम सिर्फ 0.5 mm उस टाइम इंसिजन लगाते में इसमें ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लीडिंग हुई तो उसका मतलब ये है कि हमारे इंसिजन्स डीप हुए हैं, और जो वहाँ से मॉलिक्यूल्स एस्केप होंगे उसमें हेल्दी हीमोग्लोबिन भी हो सकता है। तो जब हम 0.5 mm के इंसिजन्स लगाएंगे तो हेल्दी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के जो है उनके एस्केप वो नहीं होंगे। तो उसके बाद एट द साइड जहाँ पे हमने इंसिजन्स लगाए, वहाँ पे हमने जो है इस पे जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है, और इसमें से ब्लड, जो कंजेस्टेड ब्लड है, वो वहाँ से इवैक्यूएट होने कितना इफेक्टिव है आज की जो आज का टेक्नोलॉजिकल देखो यहाँ पे कितना इफेक्टिव? इस पे कई रिसर्चेज हुई है, ये नहीं कि ये साइंटिफिक पैरामीटर, इस पे SOPs भी बने हैं। यहाँ की सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ यूनानी मेडिसिन, वहाँ इन्होंने जो है इसके SOPs प्रॉपर डिफाइन करे हैं। और ये भी देखा गया है कि जो यहाँ से ब्लड इवैक्यूएट होता है, अगर उसकी हम एनालिसिस करें तो नॉर्मल ब्लड से इसमें यूरिक एसिड भी ज़्यादा होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब कि जो ब्लड इवैक्यूएट हुआ है वो हमारे नॉर्मल ब्लड के पैरामीटर से बहुत डिफरेंट होता है। तो ये अनहेल्दी ब्लड होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड। तो ये पेशेंट को रिलीफ देता है कि इसके ब्लड पैरामीटर्स भी नॉर्मल हो जाए, और लोकल साइट में इफेक्ट्स भी देता है। कंजेशन जो होती है, जो नर्व कंप्रेशन होता है, ब्लीडिंग यहाँ से हुई उसकी वजह से जो है नर्व कंप्रेशन भी कम होता है। आप पेशेंट से खुद पूछ सकते हैं। तो पेशेंट ये रेगुलर पेशेंट है हमारा LBA का विद मल्टीपल डिस्क बाल्जीज। ही कैन टॉक, अगर आप अभी भी पूछे, पेशेंट कंफर्टेबल है। तो और भी हमारे कई रेजिमेंटल थेरेपी ऐसे प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप आज के दौर में देखोगे पाइल्स की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पेशेंट विजिट करते हैं जो बाहर से रेफर होके आते हैं कि जिनको हेमोरेजिक प्रोसीजर करते हैं। तो हमारे पास कुछ मेडिसिन है, मिनरल ऑर्जिन की मेडिसिन, हम डायरेक्ट कंटैक्ट करते हैं उनको पाइल मास पे, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है, ब्लीडिंग में भी, और उसका जो सिम्टम्स होते हैं पाइल्स में, उनमें भी बहुत रिलीफ मिलता है। टिल डेट 50 पेशेंट्स को हमने एनरोल करा है एक स्टडी में फॉर केमिकल कार्टराइजेशन ऑफ द हेमोराइड। तो वो स्टडी जल्दी ही पब्लिश होने वाली है, और वो स्टडी हम मिनिस्ट्री के लिए अप्रूवल टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसीजर ऑफ द
classical, which is mentioned in the classical Unani text. सो वी वेलकम एवरीबडी। आपने उधर दूसरे कमरे में मुजाहिरा के वो जो इस चीज़ का भी आपने जो मुशाहिदा किया होगा, बिकॉज नवडेज हर कोई चीज़ मेन स्ट्रीम पे लाई जा रही है, एवरीथिंग इज बीइंग टेकन इनटू द मेन स्ट्रीम लाइन। सो वी वेलकम एवरीबडी। आपने उधर दूसरे कमरे में मुजाहिरा के वो जो इस चीज़ का भी आपने जो मुशाहिदा किया होगा, वहाँ पे हमारे जो ISM जो फॉरेन ट्रेनिंग्स कर रहे हैं बच्चे, जो आयुष ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, मेडिकल कोर्स पर भी फॉर्मेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं, सो उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है, उनकी भी प्रैक्टिकल सेशंस यहाँ पे चल रहे हैं। तो यही मेरी अपील रहेगी हर एक बीमार से, हर एक लोग जैसे इस अनंतनाग के बाशिंदे से, आइए, आयुष यूनिट आपकी खिदमत के लिए तैयार है, एंड वी आर रियली कमिटेड एज फार एज द हेल्थ सर्विस आर कंसर्न्ड, एंड सो वी डू ऑलवेज implement the directions of the district administration along with the directions of our this worthy director Dr. Mohan Singh ji. So I welcome all the patients to please visit our center and relish the facilities what we have kept available for your services.